ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हम लोग पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रोराटा वाले क्वेश्चंस। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 15, ओ लिमिटेड इशूड 70,000 शेयर्स। तो यहाँ पे आपके इशूड हैं 70,000 शेयर्स एट द रेट 10। द अमाउंट वॉज पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन। तो 4 रुपीज एप्लीकेशन, 2 rupees allotment, 3 on first call, and balance 1 rupee on final call. So this is 4, 2, 3 and 1. Applications were received for 1,20,000 shares. तो यहाँ पे आपके जो सब्सक्राइब हुए हैं वो हुए हैं 1,20,000 शेयर्स। आगे these shares were allotted as follows। तो यहाँ पे there are 3 categories। तो कैटेगरी 1 बोलता है जिन लोगों ने 60,000 शेयर्स मांगे हैं हमसे, उन लोगों को आपने 30,000 शेयर्स ही दिए हैं। 60,000 वालों को 30,000 दिए हैं। दूसरा है 50 वालों को 40 दिए हैं। पर पहले देख लेते हैं यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर बी का कॉन्सेप्ट। ये लिखा हुआ है ओके, द वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 800 शेयर्स डिडंट, अच्छा ये बिलोंग करता है कैटेगरी 1 को, डिडंट पे हिज अलॉटमेंट इन बोथ द कॉल्स। तो यहाँ पे अलॉटेड है 800 शेयर्स, तो ये है आपके 800। अगर 800 है इसको अलॉटेड, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसने कितने मांगे होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 60 का हाफ 30 है, तो कितने का हाफ 800 होगा? तो ये हो जाएगा 1600। तो इसने 1600 शेयर्स की मांग करी होगी। कितने शेयर्स मांगे होंगे? 1600। ओके, तो यहाँ पे अब करते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले तो हम लोग। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 1600 शेयर्स के हिसाब से इसने 4 रुपए, कितने रुपए दिए होंगे उसने? 6400। 800 के हिसाब से 4 रुपए, इसको कितने रुपए देने चाहिए थे? 3200। कितने रुपए एक्सेस पे कर दिया इसने? 3200। इतना रुपए ये एक्सेस हमको पे कर चुका है। आगे अब क्योंकि ये हमको एक्सेस अमाउंट पे कर चुका है, तो हम लोग जाएंगे अब कहां पर? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे हम लोग को चाहिए 800 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपए, विल गिव यू हाउ मच? 1600। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ 1600 ही एडजस्ट हो पाएगा। अब क्या करें? क्वेश्चन में पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन अनुमति दे रहा है, क्या क्वेश्चन आपको अलाउ कर रहा है क्या। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एक्सेस मनी वाज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा, कॉल्स में भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 1600 ये हो गया आपका 0। नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं हम लोग कहां पर? फर्स्ट कॉल पे कितना चाहिए? 800 इंटू हाउ मेनी? 3 विल गिव यू हाउ मच? 24। तो इसमें से 1600 बचा हुआ था, तो 1600 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे? 800 is the calls in arrears amount. Okay, 800 is the calls in arrears amount for your first call. अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग कि उसने क्या क्या पे नहीं किया था। अलॉटमेंट पे नहीं किया, अलॉटमेंट तो उसको पे करना भी नहीं चाहिए था। फर्स्ट कॉल, बोथ कॉल्स पे नहीं किए, तो फर्स्ट कॉल पे इतना आ गया। सेकंड कॉल पे जब हम लोग एंट्रीज करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। कैटेगरी नंबर 2 की बात की जाए तो देयर इज अ पर्सन अगेन। चलो करते हैं यहाँ पे। कैटेगरी 2 बोलती है आपकी नंबर 2, यहाँ पे 50,000 वालों को, 50,000 वालों को कितने दिए गए? 40,000 शेयर्स दिए गए। 50 वालों को 40,000। सो यहां पर देयर इज अ पर्सन मिस्टर बी जिसने कितने अप्लाई किए? 800। तो उसको कितने मिले होंगे ये निकालना होगा आपको। तो ये होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 640 आ रहा है शायद, आ रहा है क्या? तो 640 आ जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सो यहाँ पे भले ही इसने मांगे 800 थे पर उसको मिले कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 640। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे अपन लोग। एप्लीकेशन पे 800 शेयर्स के हिसाब से इसने हमको 4 रुपए 3200 रुपीज भेज दिए होंगे, और यहाँ पे 640 के हिसाब से 4 रुपीज कितने भेजने चाहिए थे इसको हमको, 2560 है ना, इतना ही आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे 24 25 2560, तो कितने रुपए एक्सेस आ गया आपके पास यहाँ पे, 640 रुपीज यहाँ पे हमारे पास एक्सेस आ चुका है। इज दैट क्लियर? तो 640 आपके पास एक्सेस आ चुका है। इसको हम लोग कहाँ जाके एडजस्ट करते हैं, अपने अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट यहीं पे कर लेते हैं, छोटा सा वर्किंग नोट। तो अलॉटमेंट की बात होगी तो 640 के हिसाब से अलॉटमेंट पे हम लोग को चाहिए 2 रुपीज, विल गिव यू कितना, 1280। कितना चाहिए हम लोग को, 1280। और हमारे पास देखिए एक्सेस कितना बचा हुआ है, तो क्या एडजस्ट हो पाएगा क्या यहाँ पे? यस, हो जाएगा। तो 640 यहाँ पे एडजस्ट हो गया। देखिए समझिए यहाँ पे कैटेगरी का कितना बड़ा रोल हो जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से जिनको शेयर्स मिले थे उनका अमाउंट आपका फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट हो रहा था, और कैटेगरी 2 वालों के लोगों का अमाउंट कहां तक एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो गया। इज दैट ओके? तो यहाँ पे कितना अमाउंट बच जाएगा आपका, तो ये क्या कहलाएगा आपका कॉल्सन। यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है पक्का? हाँ, मतलब दोनों इंसानों के लिए इसने क्या पे नहीं किया था। अच्छा, ही डिडंट पेज बोथ द कॉल्स। हाँ, क्योंकि कैटेगरी वाले में आपको पता कैसे चलेगा कि कहां तक क्या एडजस्ट हो रहा है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर सिंगल क्वेश्चन होता बिना कैटेगरी वाला तो आप क्या करते, सिर्फ ये देखते अगर इसका फर्स्ट कॉल तक जा रहा है तो मतलब इसका भी फर्स्ट कॉल तक जाएगा। ठीक है ना? कब होता है ये, जब सबका ही सब कुछ सेम होता, कैटेगरी अलग अलग नहीं होती तो। ठीक है, पर यहाँ पे कैटेगरी ही अलग अलग है तो यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं विद दी एंट्रीज। अब एंट्रीज में भी बहुत ज्यादा ध्यान से करेंगे क्योंकि एंट्रीज आपकी गलत होंगी। ठीक है, एंट्रीज आपकी गलत होंगी। तो करते हैं स्टार्ट सबसे पहली एंट्री से। तो पहली एंट्री जो होगी आपकी दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहां पे आपके पास 1,20,000 के शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, तो 1,20,000 इंटू कितने, 4 रुपीज, 120 इंटू 4। तो ये हो जाएगा आपका 120 इंटू 4 विल गिव यू 4,80,000 हमारे पास आ गए होंगे। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक रिजेक्शन भी था क्या, देखिए जरा प्लीज। यस, देयर इज अ थर्ड कैटेगरी एज वेल जहां पे क्या हो रहा है आपका, रिजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। क्लियर? सो ये हो गया आपका। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो 120 इंटू 4, सबसे पहले तो आपका 4,80,000 यहाँ पे आ जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा आपका, 70 इंटू 4 कितना होगा, 2,80,000। अब बैंक में कितना जाएगा आपका, 10,000 इंटू 4 कितना हो गया, 40,000। अरे हाँ कि ना, होगा। द क्वेश्चन अराइजेस कि शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, कॉल्स एडवांस होगा। क्यों होगा कॉल्स एडवांस? कॉल्स एडवांस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉल तक पैसा एडजस्ट हो रहा था, ये हमको दिख गया था अपने वर्किंग नोट पे, इसलिए वर्किंग नोट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 2 कॉल्स एडवांस भी आएगा।
तो यहाँ पे आएगा आपका कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, तो अब एक काम करें, अलॉटमेंट में कितना, फर्स्ट कॉल में कितना के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कितनी कैपेसिटी अलॉटमेंट की हमारी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है, अरे हाँ की ना। चलो, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, 17 टू व्हाट, 2 रुपीज, कितना आ जाएगा 1,40,000 होगा, 1,40,000, अरे हाँ की ना। ओके, अगर 1,40,000 होगा, पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक्सेस आ कितना रहा है। प्लीज यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अति इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। 480 में से 280 का कितना बचा, 4,80,000 में से 2,80,000 का कितना बचा, 2 लाख। 2 लाख में से 40 का कितना बचा, तो आपका 1,60,000 एक्सेस है जो आपको एडजस्ट करना है। तो 1,60,000 में से 1,60,000 में से कितना एडजस्ट हो जाएगा आपका अलॉटमेंट में, 140। सो ये आ गया आपका 1,40,000, इज दैट करेक्ट। 20 यहां पे आ जाएगा, दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। मैंने वही बोला है कि यहां पे गलत और होंगे, इसलिए मैंने यहां पे जगह छुड़वाई है वो वर्किंग नोट की। जैसे ही आपके पास कैटेगरी वाले क्वेश्चन आते हैं और कैटेगरी में कुछ अमाउंट आपका कहां एडजस्ट हो रहा होता है, फर्स्ट कॉल में, तो आपको उस पूरे कैटेगरी का भी वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। उस पूरे कैटेगरी का, कौन सी कैटेगरी का, जिसका अमाउंट कहां तक एडजस्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉल तक। ऐसा क्यों, देखते हैं। सो यहां पर कैटेगरी है 60 वालों को कितने दिए गए, 30। तो यहां पे एप्लीकेशन पे 60,000 के हिसाब से कितने रुपए हमारे पास आ गए होंगे, 4, कितने आ गए होंगे हमारे पास, 2,40,000, पर हमारे पास आने चाहिए थे कितने, 40 इंटू 3, 1,20,000, कितने आने चाहिए थे, कितना एक्सेस आ गया आपके पास, 1,20,000 आपके पास एक्सेस आ चुका है। आपके पास 120 जब एक्सेस आ चुका है तो इसका आप क्या करोगे, कहां एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट, सीधी सी बात है। अब अलॉटमेंट की कैपेसिटी चेक करें हम लोग। अलॉटमेंट की कैपेसिटी आपकी 30,000 इंटू 2 रुपीज, कितना है आपकी कैपेसिटी इसकी, 60,000 रुपए की कैपेसिटी है। तो 120 में से कितना यहां पे एडजस्ट हो जाएगा, 60। अभी भी कितना बच गया आपका, कितना बच गया, समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, कितना बच गया आपका। तो यहां पे फर्स्ट कॉल पे आपकी कैपेसिटी है 30,000 इंटू 3, 90,000 की। तो यहां से क्या 60 एडजस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजिली एडजस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यहाँ पे हम लोग बैलेंस निकालेंगे नहीं, हम लोग कॉल सिनेरियोस निकालने नहीं बैठे हैं, बस देख रहे हैं कि एडजस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर। तो फर्स्ट कॉल में देखिए कितना एडजस्ट हो रहा है आपका, तो क्या 20 एडजस्ट हो रहा है क्या, नहीं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ऐसा मिसमैच हुआ कैसे। मिसमैच इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका भले ही 1,40,000 एडजस्ट हो जाना चाहिए था, बट कैटेगरी 1 की बात की जाए तो अलॉटमेंट की कैटेगरी 1 की कैपेसिटी ही सिर्फ 60,000 है, तो सिर्फ 60,000 हो पाएगा। एक्स्ट्रा अमाउंट आपका कहां जाके एडजस्ट होगा, फर्स्ट कॉल में। एक काम करते हैं, यहां पे तो ये आपका कॉल्स इन एडवांस, यहां पे एडजस्ट होगा आपका 60,000 और यहां पे होगा आपका 1 लाख। तो यहां पे ये देखते हैं कि ऐसा कैटेगरी 2 में ऐसा क्या हो रहा है। तो कैटेगरी 2 का अगर मैं वर्किंग नोट बनाऊं तो एप्लीकेशन पे 50,000 के हिसाब से हमारे पास 4 रुपीज 2 लाख आ गए होंगे।
और हमको 40,000, क्योंकि यहाँ पे 50 वालों को 40 दिया गया है, तो 40,000 के हिसाब से 4 रुपीज 1,60,000 ही चाहिए था। तो यहाँ पे जो एक्सेस आया है दैट इज 40,000। दिस इज द एक्सेस अमाउंट। अब आएंगे हम लोग अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट चेक किया जाए अगर, सो हमको चाहिए 40,000 शेयर्स के हिसाब से अलॉटमेंट पे 2 रुपीज। हम लोग को यहाँ पे 80,000 रुपीज चाहिए, समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। हम लोग को कैटेगरी 2 के हिसाब से 40 इंटू 2 80,000 ही चाहिए हैं, और एक्सेस आ गया है 40। तो ये यहाँ पे इजीली एडजस्ट हो जाएगा। जितना बचा दैट इज ये एडजस्ट हो जाएगा, बस निकालना नहीं है, बस चेक करना था अपने को। सो अब समझिएगा यहाँ पे अलॉटमेंट पे 60,000 रुपए एडजस्ट हुआ कैटेगरी 1 का, 40,000 एडजस्ट हुआ कैटेगरी 2 का, तो अल्टीमेटली कितना आ गया ये 1 लाख। इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और इसी तरीके से अमाउंट निकल के आता है। इज दैट ओके? तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को फर्स्ट कॉल पे 60, तो ये फर्स्ट कॉल पे 60। तो ये प्लीज बना लेंगे वर्किंग नोट ये वाला भी। ओके, अब अगर यहां तक क्लियर है, इसके ठीक बाद हमारी अलॉटमेंट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पे किसी का कॉल्स इन अरियर्स है क्या? मिस्टर यस, यहाँ पे मिस्टर ए का अलॉटमेंट नहीं, मिस्टर ए ने क्या नहीं दिया था अपने को? नहीं सॉरी, मिस्टर बी, मिस्टर बी डिडंट पे हिज बोथ कॉल्स। ओके, तो यहाँ पे मतलब कि इतना हम लोगों ने बुलवाया होगा, उसने पे कर दिया होगा। तो 640 इज नॉट द कॉल्स इन अरियर्स, बस हम लोग चेक कर रहे थे कि इसका अमाउंट तो कहीं जा तो नहीं रहा कहीं फर्स्ट कॉल तक। तो इट वाज दैट टाइप ऑफ वर्किंग नोट। सो यहाँ पे किसी का भी कॉल्स इन अरियर्स नहीं है अलॉटमेंट पे, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 140 चाहिए थे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही एडजस्ट हो पाए, तो हमारे पास 40,000 आने चाहिए थे, तो वो 40,000 हमारे पास आ गया होगा। तो समझिएगा प्लीज, कैटेगरी वाइज वाले क्वेश्चन में आपको इन दोनों वर्किंग नोट की भी जरूरत पड़ सकती है एज अ होल कैटेगरी की। दिस वाज फॉर कैटेगरी 1 एंड दिस इज फॉर कैटेगरी नंबर 2। ओके, अब अगर यहां तक क्लियर है, अब आएंगे फर्स्ट कॉल पे। तो द नेक्स्ट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कितने चाहिए हम लोगों को? 70 के हिसाब से 3 रुपीज चाहिए। दैट विल गिव यू हाउ मच? 2,10,000। नेक्स्ट होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, अब ये जो आपने कॉल्स एंड एडवांस को यहाँ पे क्रेडिट किया था वो यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सो 2,10,000 is the actual amount which we needed, जिसमें से यहाँ पे कॉल्स एडवांस में 60,000 एडजस्ट हो गया था। अब कॉल्स इन अरियर्स में आएगा, किस किस से कॉल्स इन अरियर्स होंगे? मिस्टर ए एंड बी, आई थिंक दोनों के होंगे यहाँ पे। तो मिस्टर ए डिडंट पे हिज अलॉटमेंट एंड बोथ द कॉल्स, एंड मिस्टर बी ने बोथ कॉल्स, तो दोनों के ही यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स आ जाएगा आपका। तो मिस्टर ए की बात की जाए, मिस्टर ए हैज हाउ मेनी शेयर्स? 800 शेयर्स। मिस्टर बी हैज 640। तो 800 प्लस 600 1440। 1440 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं आ रहे हैं आपके पास, तो ये आ जाएगा आपको कितना? सो 4320 इज द अमाउंट विच वी हैव नॉट रिसीव्ड। दिस इज द कॉल सिनेरियोस। कैसे है आपका ये 800 प्लस 640? क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? बिल्कुल गलत कर रहा हूं मैं। क्यों गलत कर रहा हूं मैं यहाँ पे? क्योंकि मिस्टर ए का फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियोस ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ए का कॉल सिनेरियोस ऑलरेडी आपको गिवन है।
इज दैट ओके? तो प्लीज ध्यान रखना है बहुत ज्यादा आपको। यहाँ पे गिवन है आपको सिर्फ और सिर्फ 640 इंटू 3 करना था, तो 640 इंटू 3 करेंगे तो आएगा आपका 1920। ठीक है, 1920 प्लस 800 कितना हो जाएगा? 2720। सो 2720 इज द एक्चुअल कॉल सिनेरियोस। इसलिए बोल रहा हूं कैटेगरी वाइज वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे मिस्टर ए का कॉल सिनेरियोस ऑलरेडी निकाला था हम लोगों ने फर्स्ट कॉल का, फिर से क्यों निकाल रहे थे अपन? ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ इसका निकालना था 640 इंटू 3, तो वो हो गया आपका 1920। ठीक है, प्लस 800 तो हो गया 2720। नेक्स्ट 2,10,000 में से 60 माइनस हुआ तो बचा 150। 150 में से ये क्या कितना बचेगा? 147,280। 147,280 is the amount which we must have received at the time of first call. Okay? अब अगर यहां तक हो गया है, दोनों ने ही बोथ कॉल्स नहीं पे किए हैं, ठीक है, इसके बाद आपकी होगी सेकेंड कॉल की एंट्री। तो सेकेंड कॉल की एंट्री करेंगे हम लोग अब। इट इज शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। So 70,000 into 1 will give you how much? 70,000. 70,000 into 1 will give you 70,000। इतना आपने बुलवा लिया। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 70,000 हम लोग को चाहिए था, वी नीडेड 70,000, जिसमें से मिस्टर, अब दोनों को ऐड करेंगे आप 800 और 640, तो ये होगा 1440 मल्टीप्लाइड बाय 1 will give you the same amount 1440, that is 800 shares plus 640 shares multiplied by 1, तो कितना आ जाएगा आपका? ये 68,560 आपके पास अमाउंट रिसीव हो गया होगा। ये हो गया आपकी सेकेंड कॉल की एंट्री। आप फोरफीट करेंगे, दोनों के शेयर्स को फोरफीट करना है तो यहाँ पे आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। तो करने के ट्राई करें सिंगल एंट्री करना, दोनों के साथ में कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वैसे तो अलग अलग करते हैं, पर सिंगल एंट्री भी करोगे आप तो इट इज ओके। तो 800 इसके शेयर्स हैं, 640 इसके हैं, टोटल हो गए कितने आपके? 1440। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14400। 1440 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज। ओके, टू शेयर फोर फीचर होता है इसके बाद, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो शेयर फोर फीचर मिस्टर ए का तो पता ही है अपने को, ये था मिस्टर ए का फोर फीचर, दैट वाज 6400। तो मिस्टर ए का है 6400, और मिस्टर बी की बात की जाए तो 640 शेयर्स पे उसने 6 रुपए दे दिए होंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 6 रुपए। कितना हो जाएगा? तो 6400 मिस्टर ए के, और बी कितने होंगे? 640 इंटू 6 कितना हो रहा है? 3840। तो इन दोनों को प्लस करने पे आ रहा है आपका, सॉरी, 11520। So 11520 is the amount of forfeiture as a whole. कॉल सिनेरियोस की बात की जाए तो जितने भी कॉल सिनेरियोस आया हमारे पास, देखिए कॉल सिनेरियोस आपका यहाँ पे था 2720 और ये था 1440, टोटल कितना हो जाएगा आपका? 4160 आ रहा है क्या? तो दिस इज 4160। ये मैंने जितने भी कॉल सिनेरियोस हम लोगों ने डेबिट किए थे 2720 और 1440, इनको ऐड कर दिया। ओके, नहीं हो रहा टैली? नहीं हो रहा? 640 इंटू 6, यस, कितना आया था ये? 3840। तो 3, हाँ हाँ, ये गलत हो गया आपका। 10,000
240, 10,240 प्लस ये 400 करेक्ट। तो दिस इज 6400 फॉर ए एंड ये था आपका 3840 फॉर मिस्टर बी। ओके, अब रीशू देखिए इकट्ठे हो रहे हैं क्या सबके, ऐसा कुछ है क्या? यहां लिखा हुआ है टोटल 1000 शेयर्स हो रहे हैं इकट्ठे। ओके, तो यहाँ पे 1000 शेयर्स रीशू हो रहे हैं। देखिए 1000 शेयर्स अगर रीशू हो रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल ऑफ होम, फर्स्ट शेयर होल्डर, मतलब फर्स्ट शेयर होल्डर के पास वैसे ही 800 शेयर्स थे, तो 800 शेयर्स हो रहे हैं ए के, तो बचे खुचे कितने होंगे बी के? 200 बी के। तो कर देते हैं रीशू। क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पे रीशू हो रहा है ये? 8 रुपए डिस्काउंट है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 1000 शेयर्स 8 रुपए पे रीशू हो रहे हैं, तो कितना आ जाएगा ये आपका? 8000। शेयर फॉर फीचर में 2 रुपए का डिस्काउंट, तो 1000 इंटू 2000 रुपीज, 10,000 रुपीज के आपके शेयर्स हैं ये। 10,000 के शेयर्स हैं, तो 10,000 माइनस 2000, 8,000 में आपने बेच दिया। क्लियर है यहां तक? समझता है? अगर यहां तक क्लियर है तो लास्ट एंट्री क्या होती है आपकी? करेक्ट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे अति इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, 800 शेयर्स आपने फोरफीट किए हैं मिस्टर ए के, उसके पूरे पूरे रीशू हो रहे हैं, तो 800 शेयर्स पे कितने रुपए फोरफीट किए होंगे हम लोगों ने? ये किए थे हम लोगों ने मिस्टर ए के 6400। 800 शेयर्स पे 6400, तो ये पूरे पूरे ले लेंगे। पर मिस्टर बी के आपने कितने शेयर्स फोरफीट किए थे देखिए जरा? 640। 640 शेयर्स फोरफीट किए थे। इस पे कितने रुपए फोरफीट किए थे? 6 रुपए। कितने फोरफीट किए थे? तो 6 रुपए मतलब कि 3840। तो 200 शेयर्स जो आपके रीशू हो रहे हैं उस पे कितना? तो ये हो जाएगा आपका 1200। तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1200। सो यहाँ पे 6400 ले सकते हो आप। 64 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 76 में से डिस्काउंट दिया आपने 2000 का, तो 5600 इज द अल्टीमेट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी को एकदम क्लियर हो चुका होगा। इसमें कैटेगरी थी, किसी का अमाउंट अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो गया था और दूसरी कैटेगरी का अमाउंट आपका फर्स्ट कॉल तक गया था। तो आपको दोनों के ही मिस्टर ए मिस्टर बी का तो करना ही है, वर्किंग नोट एज अ होल कैटेगरी वाइज भी आपको करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच।